प्रेम, सेवा, समर्पण हमारे फैसलों का आधार होती हैं, तो ईश्वर हमारे फैसलों में शामिल होते हैं और जिन फैसलों में ईश्वर शामिल हों वो कैसे फेल हो सकते हैं। जीवन से जुड़े फैसलों का आधार अगर प्रेम, सेवा, समर्पण है तो उसका जो परिणाम है वो बड़ा सुकूनदेह होगा, बड़ा बरकत देने वाला होगा। लेकिन अगर उन फैसलों का आधार लालच या डर है तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसका जो परिणाम है वो आपको कभी सुकून नहीं देगा। जीवन में डर बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा और आप अपनी यात्रा में, जीवन की यात्रा में कभी सुख महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एज़ ए पेरेंट अपने बच्चों को डिसीजन जब भी लाइफ के लेने के लिए उनके साथ जब डिस्कस करते हैं या बातचीत करते हैं तो उनको ये सिखाएं कि बात चाहे फिर आप करियर में कुछ काम करने की हो, चाहे पैसे कमाने की बात हो या फिर रिलेशनशिप की बात हो, उस फैसला लेने से पहले आप अपने अंदर से अगर सुकून, सेवा, समर्पण, प्रेम महसूस करते हैं तो उस फैसले को आप लेकर आगे बढ़ें। और अगर किसी भी तरीके का डर है आपके अंदर फैसलों के पीछे या किसी भी तरह के लालच से आप प्रभावित होकर फैसला लेना चाहते हैं या चाह रहे हैं तो आप एक कदम पीछे हट जाइए। वो चीज़ें आपकी लाइफ में कभी भी बरकत नहीं करेंगी। लाइफ में इतने आगे निकल जाएंगे आप कि आपके पास पछतावे के लिए भी जो वक्त है वो नहीं बचेगा। तो हमेशा एज ए पेरेंट होने के नाते हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे और नए बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने आत्मा की आवाज़ को ज़रूर सुने और एकांत में ज़रूर बैठें। दुनियादारी की भाग दौड़ से थोड़ा अलग हटके अपने लिए वक्त निकालें और उसमें अपने बारे में सोचें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। आप जीवन में अपने आप को आगे किस जगह देखना चाहते हैं। जहाँ भी देखना चाहते हैं आवाज़ आप ही के मन की होनी चाहिए, आप ही की आत्मा की होनी चाहिए। देखो, इसलिए कभी किसी की होड़ में कोई फैसला ना लें कि उसने ऐसे किया इसलिए मुझे करना है, वो ऐसे काम कर रहा है तो मुझे भी यही काम करना है। और किसी भी तरीके के जो फैसले हैं आपने दूसरों के देखी देख या समाज में जो चल रहा है उसके देखे देख नहीं लेना है। प्रकृति किसी चीज़ को रिपीट नहीं करती है, हर इंसान इंडिविजुअल है। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं है। तो आपकी सोच, आपके फैसले वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने लिए होने चाहिए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने अंदर के भावों से ही प्रभावित होना है। देखिए, बातें करिए, सबसे करिए, लेकिन सुनिए अपने दिल की। मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी सही काम को करने का अगर आप कोई गलत तरीका भी निकालते हैं तो वो सक्सेस कर जाता है, लेकिन गलत काम करने का कोई सही तरीका नहीं होता। तो अपने मैं को, अपने अंदर को ठीक करने का हमेशा प्रयासरत रहिए। लाइफ में अपने ऊपर काम बखूबी करिए, मेडिटेट करिए, अपने आप को शुद्धता दीजिए और जिससे आप अपने मैं को शुद्ध कर पाएँ। और शुद्ध मैं जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन आपको बरकत ही देगा। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपका मैं ठीक है तो सब ठीक है। स्ट्रगल, संघर्ष होता है, सबके जीवन में होता है, लेकिन अगर मैं ठीक है तो अंत उसका बड़ा आनंददायी, सुकूनदायी होता है। तो अपने आत्मा की ज़रूर सुने और डर और लालच से हमेशा दूर रहें, क्योंकि डर और लालच कहीं ना कहीं अहंकार को बढ़ाते हैं, वो जीवन से दूर करते हैं और मुक्ति के रास्ते में बाधक हैं।